नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पीएम मोदी ने इस साल कच्छ में BSF जवानों के साथ दीपावली मनाई है। पीएम सर क्रीक इलाके के लकी नाला पहुंचे। उनके साथ नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी भी मौजूद थे। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी उसी खास अंदाज में नजर आए जैसे वो हर साल नजर आते हैं। इस बार कच्छ के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देश के शूरवीरों और सरहद की रक्षा करने वाले जांबाज जवानों की बारी थी। पीएम मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां BSF के जवानों से मुलाकात की, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और फिर अपने हाथों से जवानों को मिठाइयां खिलाईं। पीएम ने जवानों का हालचाल पूछा और उनका हौसला बढ़ाया और BSF जवानों को होने वाली दुश्वारियों से भी रूबरू हुए। इस दौरान भारत माता के जयकारे से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। जवानों के साथ खुशियां बांटने पहुंचे पीएम मोदी ने क्रीक इलाके का जायजा लिया। वो पेट्रोल बोट की सवारी करते भी नजर आए। पीएम यहां करीब 1 घंटा रुके। पीएम मोदी हर साल अलग अलग बॉर्डर पर जवानों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाते रहे हैं। 23 अक्टूबर 2014 को सियाचिन से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक जारी है, जब पीएम मोदी जवानों के साथ प्रकाशोत्सव मनाते रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया और कहा कि जब दुनिया देश के जवानों को देखती है तो उन्हें भारत की ताकत दिखाई देती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। यह है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। पीएम मोदी ने कहा कि अब सरकार की नीतियां सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया। मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। इससे पहले पीएम मोदी केवड़िया में थे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी दी। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें गुजरात के केवड़िया के हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवादियों के आकाओं को चेतावनी दी। आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से
अलगाव की आग को शांत किया, कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एकता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज कोई कह दे कि एक हैं तो सेफ हैं, तो कुछ लोग इसको भी गलत परिभाषा देने लगते हैं। ऐसे में तोड़ने वालों को पहचानने की जरूरत है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सलवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ को हमें पहचानना होगा। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है।